नमस्कार, वंदे मातरम। देखिए फिर से आपका स्वागत है इस सीरीज के दूसरे वीडियो में, जिसमें हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि जीके जीएस से संबंधित हैं। देखिए इस सीरीज में मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी इंक्लूड किया है, जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो में बने रहिए और इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए आप हमसे जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमेशा का अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेकेंड वीडियो से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे के लिए होने वाला है। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो बिल्कुल आप तैयारी में जुट जाइए, हम आपके साथ हैं। बस एक ही मंत्र है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं अपने आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद है आप प्रश्न को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। चलिए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो आप उस प्रश्न के आंसर को कमेंट कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग। आप इस प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, कांस्य युग। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश। बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। कह रहा है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में या फिर तक्षशिला में। चलिए, करेक्ट आंसर 3 का ऑप्शन बी होगा, बेबीलोन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी काम की चीज़ है। प्रश्न संख्या 4 के साथ चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़ लीजिए, 20, 22, 24 या फिर 14। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, 24 तीर्थंकर हुए। और मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका आप कमेंट कर दीजिए उत्तर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप बिल्कुल इसका कमेंट कर सकते हैं आंसर को। पढ़ते हैं हम लोग, श्रवण बेलगोला में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में या फिर पावापुरी में। तो देखिए जो महावीर स्वामी हैं उनकी जो मृत्यु हुई थी उनका पावापुरी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ है। बिल्कुल मेहनत से आपको आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं जी। जातक किसका ग्रंथ है? अब देख लीजिए, ऑप्शंस पढ़ लीजिए, वैष्णव का, जैन धर्म का, बौद्ध का या फिर शैव का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, बौद्ध धर्म का। जातक किसका ग्रंथ है जी? बौद्ध धर्म का है। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ रहे होंगे। बिल्कुल आप एक ही मंत्र याद रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपके साथ हमें। प्रश्न संख्या 8 है, देखिए 7 पहले देख लीजिए। जो नाट्य शास्त्र है वह किन की रचना है? ऑप्शंस भरत मुनि, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर वात्स्यायन की। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, भरत मुनि। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं, बहुत सारे सीरीज लाने बाकी हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1940 में, 43 में, 46 में या फिर 42 में। चलिए जल्दी इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, 1942 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के साथ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी जी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दांडी से, चंपारण से, खेड़ा से या फिर अहमदाबाद से। तो देखिए बहुत सरल उत्तर है और 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, चंपारण से। प्रश्न संख्या 10 है, गोदान और गबन के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस देख लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास या फिर निराला। आइए
करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, गोदान और गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। देखिए, आप इस 30 प्रश्नों में से कितने का उत्तर सही कर पाए हैं बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न इंक्लूड है जो कि सीधे सीधे बात बताते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, कदम कदम पे आपके साथ है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 के साथ। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, फिर निर्वाचन आयोग। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शंस हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन। तो चलिए, प्रश्न संख्या 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 के साथ। कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह किसके पास होती है? बिल्कुल, राज्यपाल के पास होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 के साथ। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बहुत सारी क्रांति है, नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति। तो नीली क्रांति क्या होगा? ऑप्शंस पढ़ लीजिए पहले। नील की कृषि से, मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से, फिर दुग्ध उत्पादन से। तो मैं आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, मत्स्य पालन से। 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 के साथ। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन है? मैं आपको बता दूं कि हम लोग ही हैं, अपना भारत देश ही है जो विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा। करेक्ट आंसर भारत के साथ चलेंगे, ऑप्शन देख लीजिए, वही है, करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 के साथ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और चूँकि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है 1835, 1851, 1853 या फिर 1854। प्रश्न संख्या 16, जल्दी कमेंट कीजिए, इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1853। अब एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत में जो पहली रेल थी वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चली थी? बिल्कुल आपके प्रश्न का आपके आंसर का इंतजार है कमेंट बॉक्स में। भारत में जो पहली रेल है वह कहाँ से कहाँ तक चली थी? इस प्रश्न के उत्तर का कमेंट आप कर दीजिएगा। चलिए, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? पहले 17 था, लेकिन अब क्या हो गया? 18 हो गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, भारत में योजना आयोग की अवधारणा कब स्वीकार की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस भी सामने है, 47 में, 50 में, 51 या फिर 52 में। बिल्कुल पढ़े होंगे, 15 मार्च 1950। कहा गया जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। प्रश्न संख्या 18 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 19 है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है भैया? एडम स्मिथ है, मार्शल है, पीगू या फिर किन्स हैं? ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न भी आपके सामने है, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कमेंट कीजिए जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल 19 का ऑप्शन एक साथ चलेंगे, एडम स्मिथ। आइए बढ़ते हैं 20 के साथ। कार्ल मार्क्स किस देश के थे जी? जर्मनी के, हॉलैंड के, फ्रांस के, ब्रिटेन के? देखिए, मैं जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, इसका बात का आप टेंशन मत लीजिएगा। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, इस बार बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, क्योंकि मेहनत जरूर रंग लाता है। हमने भी मेहनत किया है और आज हम इस शिखर पे हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 20 है और करेक्ट आंसर ऑप्शन एक साथ चलेगा, जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 के साथ। भूगोल का जनक भैया किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हेरोडोटस, अनेक्जिमेंडर, हिकैटियस या फिर डेविस? चलिए, करेक्ट आंसर 21 का ऑप्शन सी होगा, हिकैटियस। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। देखिए, 30 में कितना स्कोर पर पाए हैं? मुझे इंतजार है आपके स्कोर का कि 30 में कितना, 29 है, 30 में 30 है, 28 है, 20 है, 25 है, कितना है? जल्दी कमेंट कीजिएगा, इंतजार रहेगा। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? बिल्कुल ऑप्शंस आपके सामने है और मार दीजिए केपलर को। ग्रहों की गति का नियम किसने? 3 गति नियम दिए थे, केपलर साहब दिए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 के साथ। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है जी? ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या फिर 22 दिसंबर। बिल्कुल 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 जून। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 के साथ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, पढ़ लीजिएगा। 21 अप्रैल, 16 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 5 जून। बिल्कुल 16 के साथ चलिए, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ऑप्शन बी, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 के साथ। नासिक
किस नदी के तट पर स्थित है? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25, ऑप्शंस भी दीजिएगा। ऑप्शन का सामने महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर काकोरी। नासिक कहाँ स्थित है जी? बिल्कुल कमेंट कीजिए। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गोदावरी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 के साथ। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? अब लीजिए, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध बिल्कुल ऑप्शन ए, ओडिशा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 के साथ। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है जी? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर पंजाब। ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न भी आपके सामने है। करेक्ट आंसर फटाक से कीजिए, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 के साथ। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है भैया? सितार, तबला, सरोद या वीणा? बिल्कुल वीणा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, वीणा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 के साथ। पोंगल किस राज्य का प्रमुख पर्व है जी? वाह, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। 29 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आज के लिए आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर भैया आपको ही कमेंट करना होगा। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट कर दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, बस टाइप करना है ABCD क्वेश्चन नंबर के साथ। मैं देखता हूँ किनका कितना स्कोर हो पाता है और इस प्रश्न का उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। मुंबई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, जहाँ भी है फिरोज शाह कोटला मैदान। आप इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग 30 जीके का प्रश्न कर पाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक ही सिद्धांत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।